चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं कि आप मुझे देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कि इस शास्त्र का, इस संहिता का परिशीलन की इच्छा न रहने पर भी निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। ये संहिता स्वयं सम्यक प्रकार से परिशीलन करने से जानी गई है अथवा अन्य द्वारा वर्णन किए जाने या सुनी गई है तो भी पाप ताप की शांति का हो जाता है, सुख की हेतु प्राप्त हो जाता है। जैसे देव नदी गंगा के समान यह अज्ञान के उपशम द्वारा तुरंत सुख प्रदान करती है। जैसे रस्सी का पूर्ण ज्ञान हो जाने पर, मान लीजिए अंधेरी रात हो और आप उठे तो रस्सी गोल मोल करके रखी हुई है तो उसे आप अज्ञान बस सर्प समझ लेते हो। जब प्रकाश करते हो तब ज्ञान आता है, करे यार ये तो रस्सी है। इसी प्रकार से इस संहिता के सम्यक परिशीलन से संसार का दुख अपने आप शांत हो जाता है। इस संहिता के पृथक पृथक रचे गए 6 प्रकरण हैं जो युक्ति युक्त वाक्यों से प्रतियुक्त है और संसार में ये जो है इनके लिए पहला प्रकरण वैराग्य नाम से दिया गया है। वैराग्य का अध्ययन उसी प्रकार से विराग की प्राप्ति होती है। कह रहे हैं कि जैसे मरुस्थल में कोई वृक्ष लगा दो और उसका सिंचन करो तो भी मतलब वहां पर पौधा उगाता है, मरुस्थल में भी। उसी प्रकार आपके हृदय में यदि इस ज्ञान का सम्यक रूप से स्थापित हो गया तो वैराग्य की प्राप्ति जरूर होती है। इस वैराग्य में विचार करने के विषयों के लिए परिज्ञान होने के कारण उत्पन्न हुआ है। बता रहे हैं कि इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। और फिर बात रहे हैं कि दूसरे नंबर पर मुमुक्ष आता है। इस प्रकरण की रचना की गई है। इस प्रकरण में केवल 1000 श्लोक हैं जो युक्ति युक्त से भरा हुआ है। मुमुक्षु पूर्वों के इसमें स्वभाव का वर्णन किया गया है कि मुमुक्षु लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर बता रहे हैं उत्पत्ति प्रकरण आता है। इसका दृष्टांत और आख्यायिकाओं से परिपूर्ण तथा विज्ञान के प्रतिपादक है। इसमें मात्र 7000 श्लोक हैं। बता रहे हैं इस प्रकरण में अहम और त्वम, जिसका स्वरूप है मेरा तेरा, इसका उसका, ये सब जो है उत्पन्न होकर के प्रकट हुई प्रतीत होती है। दृष्टा और दृश्य के भेद से भरा हुआ है। उस सांसारिक संपत्ति का वर्णन इसमें किया गया है। इस प्रकार सुनने पर श्रोताजन इसे संपूर्ण जगत को अपने हृदय में ऐसा समझ लेता है कि जैसे त्वम अहम के विस्तार युक्त लोग पर्वत आकाश से समन्वित संकल्प नगर के तुल्य। जैसे मान लीजिए आप संकल्प बैठे हो, आपका संकल्प चल रहा है तो आप अपना घर बना लिए, द्वार बना लिए, गाड़ी बना लिए, बंगला बना लिए। ये संकल्पित पदार्थों की सत्ता रहित मनोराज, जिसको मनोराज कहते हैं। मनोराज मतलब आप बैठे हैं, कल्पना में विचरण कर रहे हैं कि मेरा पुत्र है, मेरा कलित्र है, ये मेरी भार्या है, ये मेरा गाड़ी है, ये मेरा बंगला है, जबकि कुछ नहीं है। जब आप उस मनोराज से वापिस निकलेंगे तो वहां टाइम फिर से मतलब कुछ नहीं है। एक गंधर्व नगर सा प्रतीत होता है। जैसे गंधर्व नगर जो है कल्पित है, उसी प्रकार से बता रहे हैं। जैसे आप रात का शांत वातावरण है, शरद काल हो और आप आकाश के नीचे बैठे हो तो चंद्रमा को टकटकी लगा के देखिए तो कभी कभी आभास होता है। अपनी आंख को बंद और खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए तो 2 चंद्रमा जैसे भासित होता है। दूसरा उदाहरण भी दे रहे हैं। जैसे आप नौका में बैठे हो और नौका समंदर में या गंगा जी में चली जा रही है तो ऐसा लगता है कि नौका न चल करके आजू बाजू के पेड़ पौधे हुए चलते हुए भासित होते हैं। जबकि सच्चाई है नौका जा रही, लेकिन आपको ऐसा भासित होता है। परमार्थ की दृष्टि थे वह उस विज्ञान रूपी शास्त्र आकाश के समान है जिसका अज्ञान रूपी कोहरा पूर्णतया शांत हो गया है। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है स्थिति प्रकरण।
ये इस प्रकार के प्रकरण में 3000 श्लोक हैं। इसका व्याख्यान और आख्यायिकाओं से भरा पड़ा है और इसमें दृष्टा और दृश्य के भाव को भाषित करता है। मेरे मित्रों, अब 5वां के बारे में कल बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।